महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कहाँ हुई थी ये जन्म? पोरबंदर, गुजरात। मृत्यु कब हुई थी? किसने मारे थे? है 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, किसने हत्या किसने की थी? गॉड से। ठीक है, इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी। माता का नाम? पुतलीबाई। पिताजी? करमचंद। है? जाति? पंसारी। पंसारी जानते हो कौन सी जाति में आता है? बनिया। ठीक है, और ये लगभग 19 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड। क्या करने? पढ़ाई करने। पढ़ाई कहाँ से की इन्होंने? लंदन यूनिवर्सिटी। कितने पैसे वाले होंगे? समझ रहे हो ना? विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करने जा रहे हैं। बैरिस्टर पढ़ाई किसकी की? बैरिस्टर। ठीक है, बड़ा वकील, वकील बनने गए थे। फिर यहीं से ये एक वहाँ गए थे दक्षिण अफ्रीका। क्यों गए थे पता है कुछ? 1893 में 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किए लोगों के लिए, लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन किए, और ये सफल रहे सभी आंदोलनों में। यहीं पर एक मिले थे इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु हैं। राजनीतिक गुरु कौन? जो अभी राष्ट्रीय गुरु भी हैं अपने देश के, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सही है। इनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी गोपाल कृष्ण गोखले की। भारत में ये गांधी जी, यहाँ इनके आंदोलन सफल रहे। इन्होंने पूछा, ये अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी मिले थे। इन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें देश की आज़ादी में शामिल होना है, देश के लिए आंदोलन करने हैं, तो तुम्हें पहले पूरे भारत को घूमना होगा और जन लोगों की भावनाओं को जानना होगा, तब तुम आंदोलन में सफल हो सकते हो। फिर ये प्रयोग कहाँ किया इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में सफल रहे। ये 9 जनवरी वहाँ 1914 तक आंदोलन किया। फिर 9 जनवरी यानी कि 15 शुरुआत में ही 1915 भारत आए। ठीक है, और इन्होंने पूरे भारत घूमा। 9 जनवरी 1915 भारत आए और सब लोगों की जानकारी हासिल की। फिर उन्होंने 1917 का चंपारण आंदोलन में पहली बार भाग लिया था। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन किए इन्होंने। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। इसी में नारा दिया था क्या? करो या मरो। ठीक है, महात्मा की उपाधि इन्हें किसने दी थी?
रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, बापू और राष्ट्रपिता दोनों। ठीक है, बहुत सारे आरोप लगे थे मरने से पहले कि ये देश और भी पाकिस्तान अलग कर दिया इन्होंने, दो लोगों की वजह से, दो लोगों की प्रत्येक मतलब कि राजगद्दी के लिए, दो लोगों की राजगद्दी के लिए इन्होंने देश को अलग कर दिया अब, और ये बांटना चाह रहे हैं। इन पर बहुत सारे आरोप लगे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पहले अलग हुए थे वो कहाँ से हो गए, किससे हो गए, क्यों हो गए? इन्होंने ही थोड़े किए थे। जहाँ लोगों का ज़्यादा वजूद होता है, अगर किसी की नहीं चल रही है तो वहाँ ज़मीन को अलग करना पड़ता है। भाई भाई हो, कोई भी हो, जब दो लोग लड़ रहे हो तो हिस्सा बांट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मजबूरियाँ रही होंगी इनकी भी, ये भी नहीं चाहते थे हमारा देश अलग हो। इसी चर्चा पे इन्हें अंबेडकर जी से सदैव ये लड़ाई रहती थी। वो अपने कहते थे हम दलितों का अलग देश बना लेंगे। जिन्ना से भी इनके मतभेद रहे सदैव इसी कारण, लेकिन ये कुछ मजबूरियां थीं। जब आज़ाद हुआ तो देश कटने लगा, जलने लगा। 14 अगस्त 1947 को इतनी ट्रेनें काटी गईं, इतने लोग मारे गए, शायद कहीं पृथ्वी पर कहीं और जगह मारे गए हों। इन्होंने फैसला किया था कि अब ये देश अलग करके ही तभी हम शांत रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। इन्होंने कहा कि ये दो भाग दे दिए, एक तो ये बांग्लादेश वाला और अभी पाकिस्तान वाला। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना बने और यहाँ के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। आंदोलन पढ़ेंगे तो इतिहास में पढ़ लेंगे सभी आंदोलन, अभी इनकी इतनी जानकारी ले लीजिए। ठीक है, जन्म 2 अक्टूबर 1969, पोरबंदर गुजरात, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, वाराणसी। ठीक है, मुगल सराय में। इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। ये 64 में प्रधानमंत्री बने थे और 1966 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु का पूरा खुलासा नहीं है, सही है। माता रामदुलारी और पिता हैं शारदा प्रसाद। और पत्नी है ललिता शास्त्री। मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ हुई थी? ताशकंद ना, उज्बेकिस्तान में। अभी पहले ये रूस की राजधानी हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी के 1942 में एक आंदोलन छेड़ा था आज़ाद हिंद फौज ने। आज़ाद हिंद फौज किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगर आज़ादी का असली हक जाता है देखा जाए तो इसी फौज को जाता है, सही है। ये फौज नहीं होती तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता, ये 100% सही है। अगर ये सुभाष चंद्र बोस जी नहीं होते इस ज़माने में तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। नींव रखी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, अपनी पार्टी नहीं बनाते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। ये 100% सही है। इन्होंने ही अंग्रेज़ों को मारा, काटा, इतनी बुरी गत कर दी थी इस फौज ने, इन सुभाष चंद्र बोस के लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने, कि वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार 1942 में ही हो गए थे। इतनी अत कर दी थी। फिर यहीं
इन्होंने कहा था दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया था इस फौज ने 1942 को, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन। इसकी निजाकत को देखते हुए गांधी जी ने फिर भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। इसी का फायदा उठाया इस आंदोलन का, दिल्ली चलो आंदोलन का। ये किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। फिर गांधी जी को इसी का फायदा उठाते हुए भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का आंदोलन दिया। इसी आंदोलन को परिवर्तित करके शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दे दिया। मरो नहीं ऐसे फैलाया ये कि गांधी जी ने कहा है कि मरो नहीं मारो, और इतनी जोर शोर से इसका हल्ला किया लोगों के द्वारा कि आंदोलन क्या हो गया? मरो नहीं मारो, कि गांधी जी ने कहा है मरो नहीं मारो। गांधी जी को सब पूछते थे, सब बातें मानते थे, सुभाष चंद्र जी भी मानते थे, और भी जो थे सब लोग मानते थे गांधी जी की बात। तो शास्त्री जी गांधीवादी थे, बहुत बड़े अहिंसावादी थे, गांधी जी के पद चिन्हों पर ही चलते थे, लेकिन इस नारे को बदल दिया, करो या मारो, करो या मरो, ठीक है। तो मरो की जगह उन्होंने मारो कर दिया, मरो नहीं मारो, कि गांधी जी ने कहा है। और इस आंदोलन को इतना छेड़ा कि अंग्रेज परेशान हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने ये 1964 में कौन बन गए? प्रधानमंत्री। 1965 में सितंबर पाकिस्तान ने हवाई रास्ते से हमला कर दिया इंडिया पर, ठीक है। पाकिस्तान का हमला कब हुआ? 1965 सितंबर में, और ये लगभग 7:30 पर हुआ शाम को। फिर उसके अगले दिन राष्ट्रपति ने बैठक बुलाई, तीनों सेना के अध्यक्ष बुलाए, और ये लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए उसमें, लेकिन ये थोड़े लेट हो गए थे उस समय में, ठीक है। इनके आते ही मीटिंग शुरू हुई। सेना अध्यक्षों ने पूछा क्या किया जाए सर, आप बताइए। इन्होंने कहा कि भारत की रक्षा करो किसी भी कीमत पर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने अगर युद्ध हुए थे तो थोड़े ढीले पड़ के किए थे, लेकिन इन्होंने सख्त शब्दों में कहा था किसी भी कीमत पर भारत की रक्षा करो। ये नहीं देखना है कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, ये नहीं देखना है, हमें भारत की रक्षा करनी है, अपनी माँ की रक्षा करनी है। फौज तैयार हुई और उन्होंने लाहौर तक कब्जा कर लिया, ठीक है। अब ये जनवरी में लगभग वहाँ पे जो मैंने क्या कहा ताशकंद समझौता के लिए ताशकंद बुलाए गए, रूस और अमेरिका के द्वारा दबाव डाला गया, इन्होंने जाने के लिए हामी भर दी और ये ताशकंद पहुँच गए, ठीक है। ताशकंद जाने के बाद इन्होंने साफ मना कर दिया, हमारी सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था पाकिस्तान के, वही तो बता रहा हूँ आगे में। फिर यहाँ ताशकंद, रूस और अमेरिका ने इन पर दबाव बनाया अंतर्राष्ट्रीय, और ये ताशकंद बुलाए गए। रूस की राजधानी थी उस समय, अभी उज्बेकिस्तान में है ये ताशकंद, ठीक है। इसी को कहते हैं ताशकंद समझौता, बहुत चर्चित है। ये ताशकंद बुलाए गए, इन्होंने साफ मना कर दिया कि जितनी भी जमीन हमने ली है हम जमीन का एक टुकड़ा वापस नहीं करेंगे, समझौता हो या ना हो। रूस अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया और इन पर जबरदस्ती साइन करवा लिए ताशकंद समझौता पर, ठीक है। इसी को कहते हैं ताशकंद समझौता। जमीन वापस करने की, फौज वापस करने की, जितने भी सैनिक गिरफ्तार हुए थे सब वापस करने का सिग्नेचर करा लिया। लेकिन इन्होंने कहा, इनकी मृत्यु का असली कारण बनता है ये शब्द कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, जमीन के साइन तो कर दिए, जमीन वापस होगी, सैनिक वापस होंगे, लेकिन जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं जब तक मैं ना जमीन दूंगा, ना लाहौर से हम वापस आएंगे और ना कोई सैनिक दिया जाएगा। अगला प्रधानमंत्री आए अपनी स्वेच्छा से आसानी से जमीन दे दे, सैनिक वापस कर दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ही कुछ घंटों बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ लोग बताते हैं कि ये जहर दे के मारे गए, लेकिन जो खबर आई है यानी पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था उसमें हृदयघात यानी अटैक से मृत्यु बताई गई है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि इसी बात के पर कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा, अगला प्रधानमंत्री दे दे, जहर दे के मारे गए थे,
इनकी पत्नी हर जगह साथ जाती थी, लेकिन इन्होंने बहला फुसला करके उस दिन साथ नहीं ले गए थे। हर जगह साथ जाती थी, कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे, लेकिन वहाँ पर साथ नहीं गए थे। उसका बाद में भी वो पछताती रही इसी शब्द को कह करके कि मैं जहाँ जाती थी साथ जाती थी, लेकिन वहाँ पर नहीं ले गए। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, इनकी मृत्यु सदैव याद रहेगी देश को।